कभी लोग आर्मी के नाम पर। लोग वोट किसको दें, अपनी पार्टी को दें या मैं चाहता बीजेपी हूँ को मैं दें? चाहता हूँ यहाँ बिल्कुल सब ऐसे हालात हो गए थे मुझसे मेरे 2014 से पहले। यहाँ तो अब कैंडिडेट जो रूलर्स थे उनको पैसे दे टिकट ले रहे थे। पीडीपी बनी थी तो ये इल्ज़ाम लगा था कि इसको राय ने बनाया है। तो साहब एक चीज़ ज़रा ये समझा दीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्शन का ज़माना है और ये भी बातें हो रही हैं कि बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात भी होने वाले जी हैं। हाँ। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में शाह मोहम्मद तांतरे के बयान को हम क्या समझें? मैंने कभी बयान 2019 में आपको ऑफर किया गया था, क्या अभी राब्ते में हैं आप? अब एक आम शख्स अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ ये बयान देता है, उसके अलग मानी हैं, उसकी पर्सनल स्टेटमेंट हो सकती है। जी जी। लेकिन आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी इस वक्त जो अपने पाँव पे खड़ी है उसको खड़ा करने में जहाँ बहुत सारे लोगों का रोल है, वहाँ शाह मोहम्मद तांतरे का भी अपना एक रोल है। जी जी। और आपके पीछे हजारों लोगों की भीड़ भी है और आपने साबित किया है उसको। आप इलेक्शन जीते हैं। आप अगर ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो, तो वो जो इल्ज़ाम आप पे लगता है कि आप बी टीम हैं, तो वो सच साबित नहीं होता है। नहीं होता है। इसलिए वो बयान आपने पूरा नहीं पढ़ा, सुना नहीं। जी। जो बयान लगा रहे हैं ना इल्ज़ाम, ये जो लीडर्स लगा रहे हैं ना, इन सब को मुगल साहब मैंने रात को बीजेपी वालों की चौखट पर गिरते देखा है कि जनाब मुझे मैंडेट दो तो हम भी ज्वाइन करेंगे। सबको जानता हूँ। ठीक है। ये जो आधे से ज्यादा तो जा ही चुके। रात हो भी चुके हैं और आधे सबको जानता हूँ कौन कौन रात नोट और वोट के लिए कहाँ। और मुगल साहब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह सुब्हान तआला का फजल करम है, अवाम की मोहब्बत है कि मैं वाहिद आदमी हूँ जिसको 2019 में इनवाइट किया गया था बड़े ऊंचे स्तर पे। अगर पीडीपी आपसे ये सवाल करे, हालांकि आप उसी जमात का हिस्सा रहे हैं, पीडीपी अगर आपसे ये पूछे कि हमने मुगल रोड दी, हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी, उसका क्या जवाब है? नहीं, उसका ये मैं इसमें कंस्ट्रक्शन उसमें नहीं आ रहा हूँ जनाब। मैं आ रहा हूँ उसमें जैसे सीमेंट प्लांट है, इंडस्ट्री स्टेट को इस्टेब्लिश करना, ऐसे जो इश्यूज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर रोड्स दे रहे हैं आप, कॉलेजेस दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज दे रहे हैं, ये उसमें नहीं मैटर करता है। ये तो बेसिक हमारा मतलब राइट कॉलेज है। मैटर्स नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 मेगा प्रोजेक्ट पुल के मंजूर हुए। अब एज ए रिप्रेजेंटेटिव माई एरिया मुझे देखना ये है कि मेरे नौजवान बच्चे, क्योंकि मुझे पता है सोलर प्लांट अगर ये हो जाए मंजूर, काम शुरू कर दे, आईडीपी हो गया है, मंजूर हो गया है, काम शुरू करें तो राउंड अबाउट 3000 बच्चों को रोजगार मिल सकता है। ठीक। फॉर्मर एमएलए शाह मोहम्मद तांतरे आज हमारे मेहमान हैं। जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि ये इलेक्शन जम्मू और कश्मीर की असेंबली के नहीं है, पार्लियामेंट के इलेक्शन हैं, लेकिन इस बार जो दिलचस्पी देखी जा रही है वो इससे पहले शायद ही देखी गई, और ख़ास तौर से राजौरी अनंतनाग सीट पर कोई भी जमात अपने कैंडिडेट का ऐलान करने में अभी तक नाकाम रही है। कहने का मतलब यह है कि एक जमात दूसरी जमात की तरफ देख रही है कि पहले वो ऐलान करेगा कि वो किस कैंडिडेट को उतारेगा और उसके बाद हमारा कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे शाह मोहम्मद तांतरे साहब से। सर बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे मेहमान बने। सर एक सवाल आपकी जमात का, अपनी पार्टी का रुख जम्मू कश्मीर में क्या रहेगा, और ये जो हमारी पार्लिमानी सीट है इस पर क्या लगता है आपको कि क्या आप किसी की हिमायत करेंगे या आप अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारेंगे? मैं अभी पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई थी इसकी हमारी अपनी पार्टी की, तो उसमें ये फैसला हुआ था कि 5 सीटों पे हम अपना कैंडिडेट जो है खड़ा करेंगे, उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उसमें आपने फरमाया कि अभी तक कोई नहीं हो रहा है कैंडिडेट, अभी अनाउंस नहीं हो रहा है, तो उसमें चूँकि सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन हो जाए, तो उसके बाद ये फिर जाकर कहीं पे जाके लोग पार्टीज जो हैं वो अपना कैंडिडेट अनाउंस करना शुरू कर देंगे। ठीक। तो उसमें आपने ठीक फरमाया, वजह फरमाया आपने कि इस वक्त गहमा गहमी ज़्यादा, ऐसे हमारी जो 5 सीटें रह गई हैं हमारे पास, उसमें ज़्यादा गहमा गहमी यही पुंछ राजौरी वाली सीट भी है, अनंतनाग भी। और वजह तौर पे सच भी है भी इम्पोर्टेंट है ये सीट, या जैसे बाइफरकेट किया गया है, जैसे डिवीज़न की गई है, उनकी क्या सोच रही है डिवीज़न करने वालों की, लेकिन इम्पोर्टेंट सीट है। इस बार खित्ता पीर बंजाल और ख़ासकर ज़िला पुंछ
के लोगों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आराम से सोचें आप। 1947 से लेकर 2024 तक इस पुंछ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बताएं जो पिछले 70 साल में जो ये रूलर्स रहे हमारे, खासकर आप जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे पीडीपी थी, तो रूलर्स तो वही थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे, 50 साल रूल किया उन्होंने, मरकज़ में रहे, स्टेट में भी रही, उन्हीं का दबदबा था। फारूक अब्दुल्ला उमरुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस 33 साल से ज़्यादा इख्तियार में रहे, 9 साल के लगभग पीडीपी भी रही जी। मैं उस क़यादत से पूछना चाहता हूँ कि आपने पुंछ ज़िला को, खित्ता पीर पंजाब को क्या दिया 70 साल में? तांत्रे साहब, आपका जो लहजा है, आप जिस तरह हमलावर हैं बाकी जमातों पे, उससे लगता है कि आपने जो पिछले दिनों एक बयान दिया, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, तो आपने मन बना लिया है कि बीजेपी की मदद करेंगे? नो, मैंने ये कभी भी नहीं कहा। अभी सिर्फ मैं, अभी तो आपने बात ख़त्म की ही नहीं मैंने जी। मैं जो कहना चाहता हूँ, मूल साहब मुझसे पहले सुने कि मैंने ये कहा कि ये जो रूलर्स रिमेंड रूलर्स ऑफ दिस स्टेट फॉर प्लस 70+ ईयर्स, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपने पुंछ को क्या दिया, और कभी हमें कैबिनेट में हिस्सा मिला? कभी चौधरी असलम साहब मरहूम मगफूर, उनको छोड़कर एक वज़ीर ख़जाना कुछ साल के लिए बनाया, या एजुकेशन मिनिस्टर बनाया साल के लिए, वो भी ऐसे ही, वो बस एक लॉलीपॉप किस्म की बात थी। तो इसको तो पुंछ को डिप्राइव किया गया। तो मैं ये निसार खान मेंढर से मिनिस्टर वो रहे तो थे। आप 50 जब 70 साल में से आप 8 साल निकाल दें तो उससे तो मेरा मतलब मैक्सिमम उन्होंने ऐसा नहीं किया जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। नंबर एक तो इनको हक नहीं है ये वोट मांगने का पुंछ वालों, और पुंछ वालों से मैं कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके पास और भी ऑप्शंस बड़े हैं उसमें, आपने कहा ना बीजेपी उसमें ऑप्शंस है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे पूछें आप। ये 70 साल आपने हमारे से डिस्क्रिमिनेशन की, बैलेंसेस की, हमें एक नवादियाती समझा, हमें ऐसा समझा कि कोई परेशानी, वो कहाँ जाएंगे? जिसको वो हम मैंडेट देंगे उसको वो जिता देंगे, तालियां बजा लेंगे, बजाने में बड़े माहिर है पुंछ वाले, हार डालने में भी तो करते रहे, तो हमें तो उन्होंने बड़ा। लेकिन तांत्रे साहब, अगर पीडीपी आपसे ये सवाल करे, हालांकि आप उसी जमात का हिस्सा रहे हैं, पीडीपी अगर आपसे ये पूछे कि हमने मुगल रोड दी, हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी, उसका क्या जवाब है? नहीं, उसका ये मैं इसमें कंस्ट्रक्शन उसमें नहीं आ रहा हूँ जनाब, मैं आ रहा हूँ उसमें जैसे सीमेंट प्लांट है, इंडस्ट्री स्टेट को इस्टेब्लिश करना, ऐसे जो इश्यूज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर रोड्स दे रहे हैं आप, कॉलेजेस दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज दे रहे हैं, ये उसमें नहीं मैटर करता है। ये तो बेसिक हमारा मतलब राइट कॉलेज है। मैटर्स नहीं करते। मैं कहता हूँ जिसमें डेवलपमेंट थी, बच्चे हमारे एब्जॉर्ब होते, कोई फैक्ट्री लगाते। फैक्ट्री तो पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं है, आप हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, किसमें नहीं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 मेगा प्रोजेक्ट पुंछ के मंजूर हुए। अब एज ए रिप्रेजेंटेटिव माई एरिया, मुझे देखना ये है कि मेरे नौजवान बच्चे, क्योंकि मुझे पता है सोलर प्लांट अगर ये हो जाए मंजूर, काम शुरू करें, आईडीपी हो गया है, मंजूर हो गया है, काम शुरू करें, तो राउंड अबाउट 3000 बच्चों को रोजगार मिल सकता है। ठीक। और जो केबल कार प्रोजेक्ट है उसमें तो रजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट बूस्ट हो सकते हैं, हजारों नौजवान उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। मुझे तो ये अच्छा है, मेरे लिए ये अच्छा है कि बजाय खोखले नारे लगाना। बीजेपी मेरा जम्मू कश्मीर में मुगल साहब ये हो रहा है हमारी स्टेट में, फलां बीटी में वो इसकी बीजेपी की, फलां बीटी में, मुझे बताएं उत्तर प्रदेश में ये नारा है, मगरबी बंगाल में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, ये है क्या? ये हमारे इन लीडरों ने ये समझा कि कश्मीरी कौम एक जज्बाती कौम है, जज्बाती इंसान को कहीं भी घुमा सकते हैं आप, और ये 70 साल घुमाते रहे इस कौम को, कभी सब्ज रुमाल के नाम पर, कभी पाकिस्तानी नमक के नाम पर, कभी आर्मी के नाम पर। लोग वोट किसको दें, अपनी पार्टी को दें या बीजेपी को दें? मैं चाहता हूँ जो पार्टी पुंछ बेस्ड किसी अच्छे इंसान को टिकट दे, वी आल्सो डिजर्व। हम 50 साल पुंछ पीछे हो चुका है, या खिता पीर पंजाब 50 साल भी, अगर हमारा ही नवादा चला जाए, ये इनको हम वोट देते रहे, इस बार हम पुंछ वालों को दे दें। इन पार्टी में से कोई अच्छे आदमी को सिलेक्ट करें, तो आप अपनी पार्टी देगी टिकट पुंछ में? मैं कहता हूँ, मैं पुंछ अपनी पार्टी को भी तो कह रहा हूँ, सबको मिलाकर कह रहा हूँ। मैं तो उसमें तो आज पार्टी की बात नहीं है सर मुगल साहब, मैं आपकी जर्नल सी बात कह रहा हूँ। इस वक्त मैं अपनी पार्टी का नुमाइंदा नहीं, पुंछी बोल रहा हूँ जी। जब अपनी पार्टी की बात होगी, मैंने पहले भी कहा था, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, प्रोवाइडेड कि मेरी अपनी पार्टी क्या फैसला करती है। जब अपनी पार्टी को फैसला करेगी तो मैं उस पर उसको फॉलो करने का पाबंद हूँ। एज पर्सन मैं बात कर रहा हूँ। मुझे अगर 2 प्रोजेक्ट 80 साल में पुंछ को मिले, ठीक, तो मैं उसको समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा दोस्त वो है। ठीक, जो भी है, मैं आई हैव टू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, ठीक, माई यूथ ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट।
उसमें मुझे ये जो बहानेबाजी, बीजेपी भी हिंदुस्तान से कहीं बाहर नहीं निकाल सकता कोई, ना हमें कोई बाहर निकाल सकता है। जी। हम इस मुल्क का एक हिस्सा है। अब हमें इन जज्बाती बातों को छोड़ देना चाहिए, मेरिट पे बात करनी चाहिए। जहाँ मेरिट आपको नजर आता है उसमें करें, क्योंकि ये जज्बाती नहरों ने हमारे लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन तांत्रिक साहब एक चीज़ ज़रा ये समझा दीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्शन का ज़माना है और ये भी बातें हो रही हैं कि बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात भी होने वाले जी हैं। हाँ। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में शाह मोहम्मद तांत्रे के बयान को हम क्या समझें? मैंने कभी बयान 2019 में आपको ऑफर किया गया था, क्या अभी राब्ते में हैं आप? जी, मैं अल्लाह सुब्हान तआला से दरख्वास्त की है, मैंने दुआ की है कि मेरा आखिरी सांस भी सईद अल्ताफ़ वहीद साहब के साथ ही रहे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का पार्ट एंड पार्सल हूँ। कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट दें। मैंने जो बात की है वो पुंछ के फायदे में की है। ठीक, मैं जो सवाल रख रहा हूँ वो अवाम मुझे लेकिन जवाब दे। फैसला वही होगा जो पार्टी करेगी। नहीं, वो तो दैट इज ए फैक्ट। एक तो मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, जैसे ही पार्टी फैसला करेगी। हाँ, पार्टी जब इसको ओपन छोड़े, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो उस वक्त हम बैठ के बात कर सकते हैं। और वो भी बात करूंगा, मैं अपने खित्ते की बेहतरी के लिए बात करूंगा। शाह मोहम्मद तांत्रे आज हमारे मेहमान थे। इनका एक बयान पिछले दिनों सामने आया था। आज वजाहत ये हुई कि वो इनका ज़ाती बयान था। पार्टी जो फैसला करेगी, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब उसके साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ पुंछ की आवाम की बेहतरी के लिए अगर कोई जमात काम करती है तो यकीनन उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने की। अब देखते हैं इलेक्शन में राजौरी अनंतनाग सीट पर अपनी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है या यहाँ अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है। अगर खड़ा करते हैं तो देखते हैं शाह मोहम्मद तांत्रे साहब किस तरफ जाते हैं, और अगर खड़ा नहीं करते हैं तो फिर मैदान खुला है। लेकिन ये इल्ज़ाम अव्वल दिन से अपनी पार्टी पर लगता रहा है कि इस पार्टी को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रोल रहा है।